केंद्र सरकार ने जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की। और फिर फरवरी 2005 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा कर दी गई। और उसके अलावे भी केंद्र सरकार ने 2018 तक में एक काम कर दिया था, देश में कुछ राज्यों को खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, तो पटना के लिए भी उन्होंने दे दिया खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन। बिहार के लिए, पटना ने पूरे बिहार के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन उन्होंने किया, और जो बहुत ही अच्छा गौरव की बात है। आज इस तरह से अनेक काम कराए, तो इसीलिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूं। और आप जानते हैं बहुत काम करवा रहे हैं केंद्र से, और अब उस सब जगह जाते हैं अब यहाँ हमारे यहाँ, और आ करके अपनी तरफ से केंद्र के सबसे तो मदद कर ही रहे हैं, और उसके अलावे अगर किसी की कोई बात रहती है उसकी बात सुनते हैं, एक एक काम करते हैं। यानी अब राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार ये इतना काम कर रही है कि अब ये कभी पीछे नहीं रहेगा, बहुत आगे विकसित होगा। याद रखिएगा, अब पहले जो गड़बड़ किया है उसको मत दीजिएगा वोट, वो तो गड़बड़ है, कोई काम ही नहीं किया, वो सब कोई काम किया जी। अरे वो 15 साल था तो 7 साल में हट गया था, आपने हट गया तो अपना पत्नी को बनवा दिया। आप बताइए कोई बात है? कहीं भी लड़की को लड़का को ठीक किया है? अपने परिवार का बेटा बेटी महिला ये सब में करता है? आप बताइए, हम लोग कभी किए हैं? सबके लिए काम करते हैं। इसलिए देख लीजिए वो लोग का काम बेकार है तो एकदम ध्यान रखिए, कुछ मत करिए। अब बांका जिले में जो काम है कराए गए हैं, आपको याद होगा बांका का पहले क्या, अब हम लोग तो जो काम किए हुआ आगे बताएंगे। अब पहले क्या था उन लोगों का? 2005 से पूर्व बड़े पैमाने पर अपराध होते थे और झगड़ा झंझट होता था। पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया था, ये आपको बता दिए। और अब कानून का राज है, हम लोगों ने यहाँ विकास के सभी काम करा दिए, जिसमें महत्वपूर्ण काम है, महत्वपूर्ण काम निम्न है। इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई। महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई। जो GNM संस्थान एवं पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना की गई। बांका सदर अस्पताल भवन का निर्माण कराया गया। बांका जिले में कई पुलों एवं पथों का निर्माण कराया गया। घोघा से पचवारा एवं अकबर नगर से अमरपुर सड़क शामिल है। अमरपुर से बाईपास रोड का निर्माण कराया गया है और मंदार पर्वत के रास्ते को ठीक कराया है एवं रोपवे झूला का निर्माण कराया गया है। चांदन जलाशय एवं ओढ़नी जलाशय का जीर्णोद्धार कराया गया है। तो ये सब काम कराया। अब इसके अलावे तो आप समझ लीजिए कि हम तो 2024 में दिसंबर में, 2025 में जनवरी फरवरी में सब जिला में हम गए और ये देखने के लिए कि कहीं कोई गड़बड़ी हो। वहीं मीटिंग करके कहते थे कि भाई कुछ है, आप तो हो करके सब कुछ हो गया। तो आप जान लीजिए पूरे बिहार के लिए हम लोगों ने 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दी है और काम हो रहा है। और आपके बांका जिले में 9 योजनाएं, जो हम यहाँ पर आए थे देखे थे, 9 योजनाएं शामिल है। इन सभी योजनाओं पर काम चल रहा है, जिसमें बांका में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण कराया जा रहा है और 2 राज्य उच्च पथों का चौड़ीकरण कराया जा रहा है और कटोरिया में 1 डिग्री कॉलेज की स्थापना की गई है। एक ग्रिड सब स्टेशन तथा 2 पावर सब स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। नदी पर चेक डैम बनाया जा रहा है। अत्याचार निवारण अधिनियम बनाया जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जा रहा है और गंगा नदी का पानी
हनुमान डैम में पहुंचाने का काम किया जा रहा है और 2 नए प्रखंड अंचल कार्यालय भवन बनाया जा रहा है। तो जो भी हम लोगों का था सब जगह करा रहे हैं और यहाँ पर भी बांका जिला में भी सब काम हो रहा है। तो हर तरह से सारा काम यहाँ से और केंद्र से सब हो रहा है। अब यहाँ पर घोरैया विधानसभा में उम्मीदवार तो यही है मनीष कुमार जदयू वाले। बैठे बैठे इस इलाके में कराए गए कार्य, जो भी इलाका है इसमें कराए हम लोग। घोरैया विधानसभा क्षेत्र में अनेक काम कराए गए हैं, जिनमें 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया गया, पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई है, 2 प्रखंड कार्यालयों का निर्माण कराया गया है, अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया गया, पथों एवं पुलों का निर्माण कराया गया, जिसमें 2 स्टेट हाईवे का निर्माण कराया गया और 2 बड़े पथों का निर्माण कराया गया। इस विधानसभा में 319 ग्रामीण सड़कों एवं 7 पुलों का निर्माण कराया गया। इस विधानसभा में 4 विद्युत उपकेंद्र एवं 7 कृषि फीडर का निर्माण कराया गया है। फिर चांदन जलाशय का जीर्णोद्धार कराया गया। सबके लिए शहर में भी और आपके इसमें भी, गांव में भी, सब जगह धोरैया में भी सब काम कराया जा रहा है। और अब इसके बाद एक बात और जान लीजिए, तो उसी समय जरा जान लीजिए हम लोगों के पहले वाली जो सरकार थी वो क्या किया था। वर्ष 2005 से पूर्व बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे, पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था, समाज में विवाद होता था, न सही ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था थी, न इलाज की, न बिजली की, न सड़क की। पहले वाली सरकार में कुछ काम नहीं किया। तब आप लोगों को बताया है सब चीज, एकदम कुछ नहीं किया है, इसलिए ध्यान दीजिए। अब यहाँ का हम लोगों के सरकार का और केंद्र का इतना मदद मिल रहा है कि आपका बहुत आगे बढ़ेगा। अब जब से हमारी सरकार बनी है तब से कानून का राज है, कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है, सभी के लिए काम किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित, सब के लिए क्या इन दोनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। आगे बिहार में और ज्यादा काम होगा, जहां जो भी कमी रहेगी उसे पूरा किया जाएगा और देश की प्रगति में बिहार महत्वपूर्ण योगदान है। तो माने सब तरह का काम हो रहा है, कोई भी चीज की कमी होगी पूरा होगा। और राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से इतना ज्यादा काम हो रहा है, तो उसके चलते हम तो आपको बता दिए हैं कि अब बिहार एक बहुत ही विकसित जगह हो जाएगा। तो इसीलिए आप सब लोगों को हम कहेंगे, अब जो है घोरैया विधानसभा क्षेत्र में एनडीए जदयू के उम्मीदवार श्री मनीष कुमार जी हैं, ये आए हुए चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम तो आपसे यही कहेंगे कि भाई इनको जितना हम काम कर रहे हैं तो जरा आप वोट दीजिए, हाथ उठा के दीजिए, हाथ उठा के, सब उठे। अब आप देख लीजिए, इनको मिल गया हाफिज